प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग 1857 की क्रांति के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसी पीछे मैंने आप लोगों को बहुत सारे इसके कंसेप्ट बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को विभिन्न प्रकार की कब शुरू हुआ, इसका कारण क्या है, इसको किन किन नामों से जानते हैं, इनका प्रमुख नेता सब कौन है, उनके सब के बारे में बताया है। थ्योरी मैंने बता दिया है, तो आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज इसके जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक नंबर वाला जो भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन को समझेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और जितना भी बताएंगे वो सारा वीवीआई क्वेश्चन है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और बस समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ही वीडियो में आपको सारे 1857 के सारे ऑब्जेक्टिव को याद करा देंगे, पूरा गारंटी है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूरी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति को और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों के लिए। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है वो मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था ये पूछा जाता है, और कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो कहाँ से हुआ था? तो वो मेरठ। और कब हुआ था? तो 10 मई 1857 में। ठीक है। चार चार नंबर क्वेश्चन को देखिए, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो 1857 का मुख्य क्रांति का जो मुख्य कारण था वो है नए एनफील्ड राइफल कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की अफवाह। मतलब जो भी नया राइफल बनाया गया था, एनफील्ड राइफल बनाया गया था, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का जो लेप लगा लगा दिया जाता था, इसका अफवाह था। इसके वजह से ये 1857 की क्रांति का जो है वो शुभारंभ हुआ था, और तब इसी के कारण ये क्रांति हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आप लोगों को। 5 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल बादशाह थे, और ये बहुत वृद्ध और बूढ़े शासक थे। मतलब बहुत अंतिम थे, तो सोच लीजिए बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, वृद्ध होंगे, तो इसीलिए ये जो है बहुत कमजोर थे, ये नेतृत्व करने में सक्षम नहीं थे उतना ज्यादा। ठीक है। इस सब के बारे में मैंने आप लोगों को थ्योरी में बहुत अच्छे से बताया, डिटेल में बताया, सारे जितने भी नेता थे, कहाँ पे किसने किया था नेतृत्व, सब के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया है। 6 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। लखनऊ से जो है वो बेगम हजरत महल ने जो है विद्रोह का शुभारंभ किया था, वहां का नेतृत्व इन्होंने किया था, लखनऊ का। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब। कानपुर में जो है नाना साहब किए थे, क्योंकि कानपुर की जो भी जनता थे वो उनको बोले थे कि नहीं, मेरा नेतृत्व कीजिए, हमको बताइए कि इस विद्रोह विद्रोह में क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए हमको, उसके बारे में। तो इसीलिए इन्होंने जो है विद्रोह, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बस। और अभी हम आपको इतना बताए, फटाक फटाक से इसको देखिए, जस्ट आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग थ्योरी नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से आपको बताए हैं हम। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 2 मिनट शांत रहिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैंगनिग। ठीक है, यहाँ पे अंक सवाल यहाँ पे होगा कैंगनिग। ठीक है। अब यहाँ समझते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो वो लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस दोनों को याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय महिला में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो प्रमुख भूमिका अगर बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई निभाई थी, और एक और दूसरा जो है वो बेगम हजरत महल, जिसके बारे में अभी जस्ट आपको पता है, जो कि लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व की थी। ये दोनों रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, ये दोनों जो है इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस अधिनियम के तहत सत्ता अपने हाथ में ले ली थी?
तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, एक अधिनियम 1858 है, उसी के तहत जो अंग्रेज थे वो 1857 के विद्रोह के बाद सत्ता जो है अपने हाथ में ले लिए थे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का अंतिम परिणाम क्या था? तो अंतिम परिणाम इसका क्या रहा वो देखें यहाँ से, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो अंग्रेज के द्वारा भारत में लाया गया था, विदेशी कंपनी था, उसका अंत हो गया, वो खत्म हो गया, और ये ब्रिटिश सरकार जो है उसका प्रत्यक्ष रूप से शासन शुरू हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय शहीद होने वाला पहला जवान कौन था? तो याद रखिएगा मंगल पांडे। जो मंगल पांडे था वो पहला जवान था, जो सबसे पहले 1857 की सबसे पहले जो है शहीद यही हुआ था, मंगल पांडे। और इन्होंने ही 1857 की क्रांति जो है उसका जो क्रांति जो है वो विद्रोह इन्होंने ही स्टार्ट किया था। इन्होंने ही देखा था कि वो इस तरीके से कारतूस पे जो है वो चर्बी का लेप लगा रहा है, इन्होंने ही देखा और फिर उसके बाद विद्रोह का शुभारंभ हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का आरा बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। बिहार से अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कुंवर सिंह जो है बिहार से ये क्रांति का नेतृत्व किए थे। 15 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाला सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से था? यानी इस विद्रोह में जो भाग लिया था सैनिक सब, वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से? तो अवध से, सबसे ज्यादा अवध के सैनिक ने ही इस विद्रोह में भाग लिया था। 16 नंबर क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध किसने पराजित किया था? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने। कैप्टन ह्यूरोज जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित कर दिया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या है? तो कमल और चपातियां। चपातियां मतलब होता है रोटी, चपाती या रोटी, कमल, कमल और चपातियां रहेगा ऑप्शन में, या तो कमल और रोटी रहेगा, तो कुछ भी रहे मार दीजिएगा, चपाती को ही रोटी बोलते हैं। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह जो है कमल और रोटी था। चलिए एक नजर में देखिए, फिर जस्ट आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे को किस बटालियन से था? मतलब मंगल पांडे जो था वो किस बटालियन से था? तो 14वीं रेजिमेंट का जवान था, 34वीं रेजिमेंट का जवान था। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं कि ये किस बटालियन से थे, तो 34वीं रेजिमेंट का ये जवान था। आगे क्वेश्चन 19 नंबर है, बैरकपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मंगल पांडे। बैरकपुर का जो विद्रोह हुआ था वहां पे, तो उसका नेतृत्व इन्होंने किया था, मंगल पांडे। 20 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने। ठीक है, पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो वो सिपाही सब जो थे वो उन्होंने ही विद्रोह की शुरुआत की थी, उसके बाद धीरे धीरे सब इसमें जुट होने लगे। अब 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो हिंदू मुस्लिम एकता। यानी ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ और ये यहाँ तक पहुंचा, तो इसका जो सबसे मेन तत्व का बात करेंगे तो वो हिंदू मुस्लिम की एकता, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय एकजुट होकर के इस क्रांति में भाग लिए, वही इसका जो मेन शक्ति का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो यही है, हिंदू मुस्लिम एकता। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में तटस्थ थे। तटस्थ थे का मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है कि ये जो शिक्षित वर्ग, भारत के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, यानी जो भी शिक्षित थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो ना ही तो इस विद्रोह का सपोर्ट कर रहे थे और ना ही तो इस विद्रोह से पीछे हट रहे थे। वो पता नहीं क्या कर रहे थे कि वो बीच में ही थे। वो ना ही तो इस विद्रोह का मतलब इसमें जा रहे थे कि इसका सपोर्ट कर रहे थे, इसका मतलब हम इसमें सहयोगी है, वो भी ऐसा नहीं, वो भी नहीं था इसके अंदर में। और ना ही तो ये सोच रहे थे शिक्षित वर्ग के लोग, ना ही तो इसमें ये था कि इसे पीछे हट जाते हैं। पता नहीं ये क्या था। और इसका जो सबसे मेन कारण, इस विद्रोह का सबसे मेन कारण, असफल होने का जो मेन कारण है वो यही है कि जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो इसमें ना ही तो सम्मिलित हो रहे थे, ना ही तो इससे पीछे हट रहे थे। वो पता नहीं क्या हो रहे थे, क्या थे, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, इसको सबसे असफल होने का सबसे मेन कारण यही बनता है। ठीक है, ये याद रहे ना रहे, बस ये याद रखिएगा कि इस शिक्षित वर्ग के जो लोग थे वो इसमें शामिल नहीं हो रहे थे, ना तो शामिल हो रहे थे, ना तो पीछे हट रहे थे, पता नहीं क्या हो रहे थे। तो बस ये याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले
कारतूसों की को कब शामिल किया? तो जनवरी 1857 में। जनवरी 1857 में इन्होंने चरबी लगे कारतूसों को शामिल किया था सेना में। वही मतलब राइफल जो है इन्होंने जनवरी 1857 में इन्होंने दिया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यानी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के वजह से जो है ये 1857 का जो विद्रोह था, ये क्रांति था, ये असफल हो गया था। सामान्य योजना मतलब इसमें कुछ योजना वगैरह बना नहीं था, जो भी इसके दिमाग में था उसी के हिसाब से मतलब मंगल पांडे देख के और ये शुभारंभ हो गया इसका विद्रोह का, क्रांति का शुरू हो गया ये क्रांति। तो इसमें कुछ योजना वगैरह बना नहीं था और केंद्रीय संगठन की भी कमी थी, जिसकी वजह से ये असफल हुआ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, बहादुर शाह जफर कौन थे? तो ये अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसको देखा जा सकता है? तो वो बहादुर शाह जफर को, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, क्योंकि ये बीमार व्यक्ति थे, बूढ़े थे, बीमार थे, जिसकी वजह से ये नेतृत्व अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे थे। तो इसका सबसे कमजोर कड़ी के रूप में हम लोग बहादुर शाह जफर को देख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। 28 नंबर क्वेश्चन, मंगल पांडे को किन दो अधिकारियों को मंगल पांडे ने किन दो अधिकारियों को 29 मार्च 1857 ईस्वी को गोली मारकर हत्या कर दी? मैंने आप लोगों को बताया कि फांसी इसको इसलिए दी गई थी क्योंकि ये दो अधिकारियों को गोली मार करके हत्या कर दिया था। इसके अपने ही अधिकारी थे जिनको इन्होंने गोली मार के हत्या कर दी। वो नाम है उनका बाग एवं हियर से। बाग एवं हियर से दो अधिकारी है जिनको इन्होंने क्या किया? तो गोली मार दिया और हत्या कर दिया और उसके बाद फांसी पे खुद लटक गया। 29 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो ग्वालियर के युद्ध में, जो 1858 ईस्वी में हुआ था। 1858 ईस्वी में ग्वालियर का युद्ध हुआ और उसी में झांसी की रानी जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वी डी सावरकर जो थे उन्होंने ही 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। वैसे 1857 की क्रांति का बहुत सारा नाम है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। पीछे जाइए, एक बार थ्योरी वाला वीडियो देखिए, फिर ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी जस्ट हम आपको बताए हैं ये सारे आप लोग खुद से निकाल सकते हैं, बल्कि इससे ज्यादा आप लोग निकाल सकते हैं और अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आप लोग थ्योरी वाला वीडियो जाके एक बार देखिए, आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप लोग एक बार जाके देखिए। अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को सारे कंसेप्ट को समझाया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे कमेंट कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।